नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय शासन और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मतदान व्यवहार का अध्ययन करेंगे। मतदान व्यवहार के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति अपना मतदान किस व्यवहार के आधार पर करते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन है वो मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। भारत के अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति अपने मतों का प्रयोग करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मताधिकार का प्रयोग वो किन कारकों से प्रभावित होकर करते हैं, वो मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। मतदान व्यवहार को अगर हम भारत के अंतर्गत देखें तो भारत में प्रथम आम चुनाव से लेकर 17वीं लोकसभा के चुनाव और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, उसके अंतर्गत मतदाता किन प्रभाव से प्रभावित होकर अपना मतदान करते हैं, ये मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन हम दो कारकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहले के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है या नहीं करता है, तो ये भी मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा नहीं होती या उसके प्रति वो उदासीन रहते हैं। ये जो अध्ययन है ये भी मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। मताधिकार का प्रयोग करके मतदान जो करते हैं वो किस आधार पर करते हैं, किन कारकों से प्रभावित होकर करते हैं, ये भी जो अध्ययन है वो मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है वो वर्तमान समय एक नई चुनाव विश्लेषण पद्धति सेफोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं भी दी है मतदान व्यवहार की। तो इसके अंतर्गत गार्डन मार्शल है, उनके बारे में हम कह सकते हैं कि मतदान व्यवहार का अध्ययन उन निर्धारकों पर आधारित होता है कि लोग एक खास तरीके से क्यों मतदान करते हैं और इस बारे में लिए गए निर्णय तक, कौन सा निर्णय कि वो मतदान किसी व्यक्ति को क्यों करते हैं, इस बारे में लिए गए निर्णय तक वो कैसे पहुंचते हैं, उसके बारे में जो अध्ययन है वो मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। ये गार्डन मार्शल के अनुसार हम कह सकते हैं। दूसरा, पॉल एच एप्पलबी के अनुसार भी मतदान व्यवहार व्यक्तियों का सरकारों से सीधा संबंध है, यानी कि मतदान व्यवहार के माध्यम से व्यक्ति सरकार को चुनते हैं। तो सरकार और व्यक्ति के बीच ये सीधा सीधा संबंध है मतदान व्यवहार। एनजीएस किनी के शब्दों में हम कह सकते हैं व्यक्तियों या उपवर्गों का मत व्यवहार सामाजिक परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया या उसका परिणाम है। लोग मतदान क्यों करते हैं? क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, उसकी अनुक्रिया का वो परिणाम है। मतदान प्रयोग के द्वारा ये अपनी मूल्य स्थिति को, जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसको सुधारने की इच्छा को लेकर परिवर्तन को, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको संशोधित करने और गतिमान करने और उसके मूल्य और दिशा को नियंत्रित करने, यानी कि इसमें तीन चीजें हैं, संशोधित करना, गतिमान करना और नियंत्रित करना। इसके अंतर्गत वो प्रयास करते हैं। यानी कि मतदान व्यवहार का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत व्यक्ति क्यों मतदान करता है, किन कारकों से प्रभावित होकर करता है और उसके पीछे उसका क्या मूल उद्देश्य है, इन्हीं सबका जो अध्ययन है वो मतदान व्यवहार के अंतर्गत आता है। मतदान व्यवहार क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है, उसके अध्ययन का क्या महत्व है, इसके जो अध्ययन का महत्व है वो क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए मतदान व्यवहार का अध्ययन, या मतदान व्यवहार का अध्ययन करने से क्या महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं, उसका यदि हम देखें तो मतदान व्यवहार के अध्ययन का महत्व निम्न कारकों के कारण से है। पहला ये कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को ये समझने में सहायक है। मतदान व्यवहार के माध्यम से हम राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी कि एक व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करता है और उस मतदान का प्रयोग करते हुए किन मूल्यों, किन संस्कृति, किन रहन सहन, कौन सा वातावरण, कौन से वर्ग, कौन सा कारक, उसके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, ये सारी जो सामाजिक प्रक्रिया है हम व्यक्ति के मतदान व्यवहार
माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं लोकतंत्र के अंतःस्थीकरण की जांच करने में सहायक है। लोकतंत्र के अंतर्गत जैसे राजनीतिक मताधिकार का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सभी को वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाता है। और वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो अभिजातीय वर्ग है और जो निम्न वर्ग है, यानी कि आम व्यक्ति और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, सभी को मताधिकार का समान अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मताधिकार का प्रयोग आम व्यक्ति भी करता है, तो अभिजातीय वर्ग के व्यक्ति भी करते हैं मताधिकार का प्रयोग। तो मतदान व्यवहार के माध्यम से हम लोकतंत्र का जो अंतःस्थीकरण है उसकी जांच हम कर सकते हैं कि किस प्रकार लोकतंत्र अपनी क्रिया कर रहा है। इसके आधार पर मतपेटी का वास्तविक जो प्रभाव है, जो मतपेटी है उसका जो वास्तविक प्रभाव है, मतपेटी का तात्पर्य ये है कि मतदान का प्रयोग किस आधार पर हुआ है, या मतदान के अंतर्गत जो मतदाता है कितने मतों का प्रयोग किस व्यक्ति के संदर्भ में, किस राजनीतिक दल के संदर्भ में उन्होंने किया है और क्यों किया है। तो ये मतपेटी के माध्यम से हम जान सकते हैं और उसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव रहा है। तो ये जानने में आवश्यक है। नेक्स्ट हम इसका महत्व देख सकते हैं कि चुनावी राजनीति के अतीत और वर्तमान का अध्ययन भी हम मतदान व्यवहार के माध्यम से जान सकते हैं। चुनावी राजनीति का तात्पर्य ये है कि जैसे कहीं पर यदि 5 साल में चुनाव होते हैं तो 5 साल से पहले वहां का माहौल क्या था और ऐसे 5 साल करते करते वहां का शुरुआत में क्या माहौल था, यानी कि चुनाव की जो राजनीति है वो किस आधार पर आगे बढ़ रही है, उसका अतीत क्या है, यानी कि आज से 70 साल पहले भारत में किन आधारों पर मतदान व्यवहार होता था, ये हम मतदान व्यवहार के माध्यम से आराम से जान सकते हैं। वर्तमान जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए या वर्तमान समय जो बिहार के अंतर्गत चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए, वो किन आधारों पर आधारित होकर मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया है, तो ये हम मतदान व्यवहार के माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि चुनावी राजनीति का जो अतीत है, जो वर्तमान है, वो क्या है, ये मतदान व्यवहार के माध्यम से जाना जा सकता है। इसके अलावा विकास, आधुनिकता और प्राचीनता को मापने का राजनीतिक जो विकास है वो आधुनिक दृष्टि से या प्राचीन दृष्टि से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ये हम मतदान व्यवहार के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा कुछ और विद्वान हैं, उन्होंने भी मतदान व्यवहार के महत्व को लिखा है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं NGS, किन्हीं के शब्दों में हम कह सकते हैं कि मतदान व्यवहार वैधता प्रदान करने का एक तरीका है। मतदान व्यवहार के माध्यम से जो मतदाता है वो अमुक राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेतृत्व को वैधता प्रदान करता है। इसके अलावा सहभागिता का समावेश होता है। राजनीति के अंतर्गत आम लोगों की जो सहभागिता है वो मतदान व्यवहार के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। यानी कि यदि व्यक्ति राजनीति के अंतर्गत मतदान के प्रति उदासीन है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि वो राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता नहीं निभाना चाहते हैं। तो मतदान व्यवहार के माध्यम से हम सहभागिता का भी निर्णय कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंतर्गत निर्णय निर्माण प्रक्रिया को भी मतदान व्यवहार के माध्यम से दर्शाया जा सकता है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में किन लोगों का सहयोग मिल रहा है, मिलना चाहिए या मिल सकता है, ये हम सभी मतदान व्यवहार के माध्यम से देख सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति की जो भूमिका है वो भी मतदान व्यवहार के माध्यम से देख सकते हैं। राजनीतिक संस्कृति विकास की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है या पतन की दिशा की ओर अग्रसर हो रही है, इन सब का प्रभाव हम मतदान व्यवहार के माध्यम से जान सकते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता का औपचारिक
इंडिविजुअल रूप से यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसका सरकार के साथ कैसा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करते हुए अपनी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर भी वो किन कारकों से प्रभावित होता है। वातावरण से प्रभावित होता है, नेतृत्व से प्रभावित होता है, अपने व्यक्तिगत मूल्यों से प्रभावित होता है। इन सभी कारकों से प्रभावित होकर जो वो मतदान का प्रयोग करता है तो उसका एकल मतदाता का सीधा सीधा संबंध भी सरकार से होता है। तो इन सभी कारकों से प्रभावित होकर जब मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करता है तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतदान लोकतंत्र के अंतर्गत मतदान व्यवहार का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और मतदान व्यवहार के माध्यम से जहां हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग किन कारकों से प्रभावित होकर करता है, वहीं मतदान व्यवहार के माध्यम से राजनीति की दृष्टि से, राजनीतिक प्रक्रिया की दृष्टि से, उसके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से, समाजीकरण की दृष्टि से भी मतदान व्यवहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी राज्य के अंतर्गत व्यक्ति मतदान का प्रयोग करते हुए या मतदान का व्यवहार का यदि हम अध्ययन करते हैं तो किन कारकों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, उसका अध्ययन करने में अनेक प्रकार की हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो नेक्स्ट यदि हम देखें तो मतदान व्यवहार के अध्ययन में किन किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करता है तो मतदान एक मनोवैज्ञानिक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया है और मतदान का प्रयोग करते समय व्यक्ति के ऊपर बाह्य कारकों का और आंतरिक कारकों का, दोनों ही कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो किन कारकों से एक व्यक्ति विशेष प्रभावित होकर अपने मतदान का प्रयोग करता है, क्या हम इसके बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं? इसके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है और ये इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है। यदि हम इसके कठिनाइयों का विषय में मतदान व्यवहार का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ी कठिनाई है क्षेत्रीय विभिन्नता। यदि हमें मतदान व्यवहार का अध्ययन करना है तो इसके आधार पर एक क्षेत्र विशेष के लोग जो मतदान का व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी उसी प्रकार के मतदान का व्यवहार करेंगे। दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं के व्यवहार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का अंतर पाया जाता है और उसके आधार पर यदि हमें मतदान व्यवहार के आधार पर किसी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना है या किसी प्रकार के परिणाम पर पहुंचना है तो हमें हर एक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के मतदाताओं के विभिन्न प्रकार के व्यवहार का अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा, जो शायद संभव नहीं है। तो एक क्षेत्र विशेष के मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन हम संपूर्ण क्षेत्र के मतदाताओं के व्यवहार के ऊपर हम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत सबसे बड़ी कठिनाई है। इसके अलावा विविध क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं रहती है। के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है, जैसे जाति की विभिन्नता, धर्म की विभिन्नता, रहन सहन की विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, ये सभी प्रकार की विभिन्नताएं हैं। व्यक्ति विशेष के वर्ग के आधार पर विभिन्नता, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर विभिन्नता होती है, व्यक्ति के सोचने के तरीके के आधार पर विभिन्नता होती है। तो इन विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के बीच व्यक्ति अपने जो मताधिकार का प्रयोग करता है वो किन कारकों से प्रभावित होकर एक व्यक्ति विशेष ने अपना मतदान व्यवहार किया है या मताधिकार का प्रयोग किया है, ये कहना संभव नहीं होता है। और अलग अलग मतदाताओं का अलग अलग व्यवहार या अलग अलग उनका अध्ययन करना और फिर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसके अलावा साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हुए
मतदाताओं का साक्षात्कार लिया जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मतदाता साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम रहती है। कई बार मतदाताओं को लगता है कि ये व्यक्ति हमें क्यों ये प्रश्न पूछ रहा है, क्या ये किसी विशेष राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, क्या ये अन्य कारणों से ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो मतदाता कोई जरूरी नहीं है जिस प्रकार के मत का प्रयोग उसने किया है वो अपना सही उत्तर दे। और इसका सीधा परिणाम हम देख सकते हैं। वर्तमान समय जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए उसके अंतर्गत जो अनुमान लगाए गए थे या चुनाव पूर्व सर्वेक्षण किए गए थे और सर्वेक्षण के और उसके परिणामों के चुनाव में जो अंतर देखा गया, तो हम कह सकते हैं कि मतदान के अंतर्गत, व्यवहार के अंतर्गत जो मतदाताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वो सही उत्तर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कठिनाई है। तीसरा इसके अंतर्गत नेक्स्ट हम कह सकते हैं कठिनाई, मतदान एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया पर आधारित होता है। गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है और उस गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सही निष्कर्ष पर पहुंचना या सही परिणाम पर पहुंचना। हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के आधार पर हर एक व्यक्ति के अलग अलग मतदान व्यवहार का अध्ययन करके किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पर पहुंचना। अब भारत में यदि हम देखा जाए तो करीब इतने 90 करोड़ के करीब मतदाता है और उन 90 करोड़ का अलग अलग अध्ययन करके हम अलग अलग निष्कर्ष बनाकर अलग अलग किसी परिणाम पर पहुंचे, बहुत कठिन कार्य हो जाता है। तो मतदान व्यवहार का अध्ययन करना वास्तव में एक कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इसकी दिशा में प्रयास जरूर किए जा सकते हैं और मोटे जो निष्कर्ष है उसके आधार पर हम लोगों के व्यवहार को, मतदान के व्यवहार को समझने की कोशिश की जा सकती है। तो आज हमने जैसे मतदान व्यवहार का अर्थ और उसका महत्व और उसके संदर्भ में मतदान व्यवहार के अध्ययन के संबंध में किन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, मोटे कौन कौन से कारक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।